सो गाइज देखो, आज की वीडियो में हम करेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ एनालिटिकल फंक्शन का सेकेंड मेथड। इसमें हम क्या करते हैं, देखो यू हमारे पास गिवन होता है, वी फाइंड आउट करते हैं और उसकी हेल्प से हम एफ ऑफ जेड फाइंड आउट करेंगे। कैसे? एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी। ओके, यहाँ पे यू की वैल्यू जो गिवन है उसको पुट कर देंगे और वी की वैल्यू जो हम फाइंड आउट करेंगे उसको इधर पुट कर देंगे, तो हमारे पास एफ ऑफ जेड आ जाएगा। इसको हम एग्जाम्पल की हेल्प से करेंगे। एग्जाम्पल में देखो u इज इक्वल टू ई की पावर x एंड समथिंग दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम निकालते हैं v। सो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप है हमारा टू फाइंड v। इसमें फर्स्ट स्टेप कैसे करेंगे, dv। देखो dv को हम कैसे लिख सकते हैं, डेल वी अपॉन डेल एक्स इंटू में डी एक्स प्लस में डेल वी अपॉन डेल वाई इंटू में डी वाई। यहाँ से देखो मैं डेल एक्स इंटू में डी एक्स को कैंसिल आउट कर सकती हूँ, तो मेरे पास सिर्फ डेल वी बचा। यहाँ से देखो डेल वी इंटू में डी वाई को कैंसिल आउट कर सकती हूँ, तो मेरे पास सिर्फ डेल वी बचा। सो एक डेल वी ये है, एक डेल वी ये, दोनों पार्शियल डिफरेंशिएशन है ना। सो जब दो पार्शियल को ऐड करूँगी तो मेरे पास एक टोटल डी वी आ जाएगा। ओके, सो यहाँ से मेरे पास क्या बनेगा, डी वी इज इक्वल टू, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, वी ऑफ एक्स। इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, वी ऑफ वाई। सो यहाँ से फाइनली मेरे पास ये इक्वेशन आई जिसको मैंने नंबर 1 मार्क कर दिया। इसका सेकंड स्टेप क्या होता है, हम करते हैं इसमें सी आर इक्वेशन का यूज़। क्यों करते हैं, क्योंकि देखो मेरे पास वी ऑफ एक्स वी ऑफ वाई है, ठीक है। हमें तो v को फाइंड आउट करना है ना, और हमें u गिवन है, तो हम क्या करेंगे, सारे v ऑफ x v ऑफ y को u में चेंज कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ सी आर इक्वेशन। ओके, सो देखो सी आर इक्वेशन एज वी नो दैट u ऑफ x इज इक्वल टू v ऑफ y इज इक्वल, एंड सेकेंड इक्वेशन है u ऑफ y इज इक्वल टू माइनस v ऑफ x बोल दो, या फिर माइनस को इधर भी लगा सकते हो। सो इनको हमने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करा इधर v ऑफ x की जगह देखो यहाँ से माइनस u ऑफ y आ जाएगा, v ऑफ y की जगह यहाँ से u ऑफ x आ जाएगा। इस इक्वेशन में पुट करा तो मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। ओके, अब थर्ड स्टेप है, थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, देखो गाइज थोड़ा सा फोकस करेंगे, नोटेड पॉइंट है कि जो u ऑफ x है उसको रिप्लेस करेंगे n से। u ऑफ x वाले को ध्यान देना है, x वाले को n से रिप्लेस करते हैं, एंड माइनस u ऑफ y है जो, उसको मैं m से रिप्लेस करूँगी। सो जो मेरे पास ये इक्वेशन आएगी वो हो जाएगी इक्वेशन नंबर 3। अब देखो गाइस, u की वैल्यू ये थी, तो यहाँ से मैं करली यू अपॉन करली एक्स निकालूंगी। सो ये कैसे निकलेगा, देखो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो एक बार e की पावर x का करेंगे, अंदर को एज इट इज़ रखेंगे, तो e की पावर x का तो e की पावर x एज इट इज़ आ गया और अंदर वाला सेम था। प्लस में इस बार हमने क्या किया, e की पावर x को सेम करा और अंदर वाले का करा, तो देखो y वाली टर्म तो कांस्टेंट है, तो इस वाली टर्म का तो पूरा का पीरियड 0 हो जाएगा। यहाँ पे देखो x इंटू में y वाली टर्म है, तो y वाली कांस्टेंट है, वो एज इट इज़ x का हो जाएगा 1। इधर देखो, ओके। सो यहाँ से फाइनली e की पावर x इसमें से और e की पावर x दोनों में से कॉमन लेके मैंने बाहर कर दिया। सो मेरे पास अंदर x cos y माइनस y साइन y प्लस में cos y बचा, ठीक है। और हमने जो पीछे रिप्लेस करा था कर्ली यू अपॉन कर्ली एक्स, जो हमारा क्या था, जो हमारा u ऑफ x था, ओके, उसको हमने रिप्लेस करा था u ऑफ x को n से, तो मैंने इसको n कंसीडर कर लिया। इसी तरह से देखो u का मैं y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूँगी, तो डेल u अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ से देखो जब मैं एक बार अंदर वाले को सेम रखूँगी और e की पावर x का करूँगी, क्योंकि e की पावर x का फंक्शन है ना, तो इसमें y नहीं है, तो y नहीं है, y के रिस्पेक्ट में हमें करना है, तो x का तो 0 हो जाएगा ना, तो यहाँ पे आ गया 0। प्लस में अब देखो e की पावर x को सेम रखा, अंदर वाले का करेंगे, सो x कांस्टेंट है, x आ जाएगा कांस्टेंट एज इट इज़ cos y का माइनस साइन y। इधर देखो y को रखा एज इट इज़, साइन का करा cos y, फिर साइन को रखा हमने एज इट इज़ और y का करा 1। ओके गाइज, यहाँ पे वो वाला फॉर्मूला लगाया है कि एक बार y को एज इट इज़ रखा, साइन का कर दिया, प्लस में साइन को एज इट इज़ रखा, y का डिफरेंशिएशन किया, ठीक है। सो गाइज हमारे पास ये टर्म आई है यहाँ से। अच्छा, इस हमने जो लास्ट इक्वेशन 3 थी उसमें क्या देखा था कि जो u ऑफ y था,
u ऑफ y वाली टर्म को हमने m नाम दिया था, लेकिन वहाँ पे माइनस u ऑफ y थी। ओके, एक बार मैं पीछे शो करती हूँ कि माइनस ऑफ u y को हमने m का नाम दिया था, तो अगर यहाँ पे प्लस का u ऑफ y है उसको मैं माइनस m कंसीडर करूँगी। यहाँ पे देखो एक बार मैं शो करती हूँ, ये वाली इक्वेशन थी हमारी, माइनस ऑफ u y को हमने m कंसीडर करा था। तो मेरे पास इस बार कौन सी इक्वेशन है, यहाँ पे देखो u ऑफ y है, तो इसको मैंने माइनस m लिया। तो जब मैं इसमें माइनस लगाऊंगी इस वाली इक्वेशन में, तो ये माइनस माइनस सारे पॉजिटिव हो जाएंगे। ठीक है, तो मेरे पास फाइनली m की ये वैल्यू आई। तो हमने 3 स्टेप कर लिए गाइस, देखो ध्यान से। पहले dv करा, इधर देखो, पहले dv करा, सेकंड में मैंने CR इक्वेशन लगा के इसको u में चेंज कर दिया, थर्ड में मैंने कंसीडर करा m और n को। ओके, उसके बाद जो मेरी थी, उसके बाद जो फोर्थ स्टेप है वो ये है कि मैंने इसे क्या करा है, मैंने इसे करा है कर्ली m ओवर कर्ली y इज इक्वल टू कर्ली n ओवर कर्ली x। गाइज ये है मेरी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की कंडीशन। हमें ये देखना है कि जो मेरी इक्वेशन नंबर 3 थी, क्या वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है। तो अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाती है, ये दोनों पार्शियल डेरिवेटिव इक्वल आ जाते, तो इसका मतलब जो लास्ट इक्वेशन 3 हमने कंसीडर करी थी वो मेरी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। सो अब देखो हम निकाल रहे हैं डेल m ओवर डेल y। ओके, तो ये आएगा मेरा e की पावर x। ठीक है, उसके बाद देखो हमें एक बार m की वैल्यू देखनी पड़ेगी। सो देखो गाइस, ये m की वैल्यू है, तो मैं m का y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर रही हूँ। तो एक बार e की पावर x सेम इस अंदर वाली टर्म में से करूँगी मैं y वाले का। तो x मेरा कांस्टेंट है, x एज इट इज़ आ गया, साइन का cos y आ गया। यहाँ पे एक बार y एज इट इज़ cos का करा माइनस साइन ऑफ y, दोबारा में cos एज इट इज़ y का करा 1, साइन का आ गया cos y। ओके, सो मेरे पास यहाँ से cos y ऐड होके 2 cos y बना देगा। अच्छा, n की वैल्यू देखो, n की वैल्यू दिस है, तो इसमें मैंने क्या करा, e की पावर x। ओके, इस बार हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो e की पावर एक बार x करेंगे, इसका एज इट इज़, पहले इसको देखो, मैं सॉरी गाइज, e की पावर x को एक बार एज इट इज़ करा, अंदर वाले का करा, अंदर वाले में देखो x वाली टर्म का हो जाएगा 1, cos y एज इट इज़, और ये दोनों y की टर्म है तो इनका हो जाएगा 0। अगेन हमने क्या किया, अंदर वाले को एज इट इज़ रखा, e की पावर x का करा, तो e की पावर x का एज इट इज़ आ जाता है डिफ्रेंशिएशन। यहाँ से हमने e की पावर x कॉमन लिया, अंदर मेरे पास क्या बचा है, यहाँ पे cos y दोनों ऐड होकर 2 cos y बना देंगे। तो गाइज यहाँ से मैच करो, कर्ली n ओवर कर्ली x की वैल्यू आ गई कर्ली m ओवर कर्ली y के बराबर। ठीक है, तो इसका मतलब देखो यहाँ पे कर्ली m ओवर कर्ली y इज इक्वल टू कर्ली n ओवर कर्ली x, ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। हैंस इक्वेशन 3 इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। सो अगर ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसका सोल्यूशन देखो कैसे निकालते हैं। v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लगाएंगे, क्या लगाएंगे, इंटीग्रेशन m का dx के साथ में इंटीग्रेशन। देखो गाइस, पॉइंट टू बी नोटेड, जब हमने लास्ट टाइम करा था तो m का हम जब हम यहाँ पे देखो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बना रहे थे तो m का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में कर रहे थे, लेकिन जब हम इंटीग्रेशन करेंगे सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए, मतलब v फाइंड आउट करने के लिए, तो यहाँ पे m को हम चेंज कर देंगे, m को x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, y को एज अ कांस्टेंट, प्लस में n को dy के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। यहाँ पे देखो n को dx के साथ डिफ्रेंशिएट करा था, लेकिन जब इंटीग्रेशन करने की बारी आएगी तो हम dy के साथ करेंगे, और यहाँ पे n की केवल वही टर्म्स लेंगे जिनमें y होगा, टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x, यानी कि जो y वाले टर्म है वही हम यहाँ पे कंसीडर करने वाले हैं। तो ये इक्वेशन नंबर 4 हो गई मेरे पास। सो गाइज देखो, y m वाली टर्म को सेम रखा, dx लिख दिया, प्लस में n इंटू में dy। अच्छा, यहाँ पे मैंने 0 क्यों लिया, हमने तो बोला था n की वो वाली टर्म लेनी है जिसमें x ना हो। ठीक है, तो हमने 0 कैसे लिखा, ये देखो
गाइज इधर देखो n की वैल्यू ये है, e की पावर x है, अंदर वाला e की पावर x के साथ मल्टीप्लाई है, मतलब हर एक टर्म के साथ e की पावर x मल्टीप्लाई होगा तो हर एक टर्म में e की पावर x आ जाएगी, मतलब x वाली टर्म हर एक में है। तो यहाँ पे कोई भी ऐसी नहीं है जो सिंपली y में हो, सारे ही टर्म्स मेरे x में इंक्लूडेड हैं। तो यहाँ से हम एक भी टर्म्स को इंक्लूड नहीं करेंगे जब हम फाइनल v का सोल्यूशन करते हैं। सो गाइज इसलिए यहाँ पे ज़ीरो वैल्यू मेरी आ गई है। अब देखो इसका हमने क्या किया, EX को सभी के साथ मल्टीप्लाई करके सेपरेट कर दिया, तो एक बार ये टर्म, एक बार ये टर्म, एक बार ये टर्म, इसमें से देखो साइन y, क्योंकि y कांस्टेंट यहाँ पे बन जाएगा, बाहर ले लिया। यहाँ से देखो y cos y बाहर ले लिया, यहाँ से साइन y ले लिया, e की पावर x का इंटीग्रेशन, दोनों में e की पावर x आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक टर्म बना दी। और यहाँ पे देखो इसका कैसे होगा, इसका होगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट से। अच्छा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम कैसे करते हैं, यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन बाय पार्ट के लिए मेरे पास दो फंक्शन होते हैं, जैसे यू वी इंटू में डी एक्स, उनका इंटीग्रेशन करने के लिए फर्स्ट कंसीडर करा, सेकंड कंसीडर करा। फर्स्ट को एज इट इज़ करेंगे, सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस में यू का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, वी का इंटीग्रेशन करेंगे, ओके, और ओवरऑल का इंटीग्रेशन इंटू में डी एक्स, ब्रैकेट लगा दे इसलिए मैंने ओवरऑल का इंटीग्रेशन। अच्छा, कौन से वाले को फर्स्ट मानते हैं, कौन से वाले को सेकंड, ये हम डिसाइड करते हैं आइलेट्स रूल से। आई फॉर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, एल फॉर लॉगरिथम फंक्शन, ए फॉर एल्जेब्रिक फंक्शन, टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ई फॉर एक्सपोनेंशियल। तो देखो यहाँ पे जब हम x e की पावर x का करेंगे, e एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, लास्ट में जा रहा है ना, x मेरा एल्जेब्रिक फंक्शन है, पहले आ रहा है, तो x को मैंने यहाँ पे एल्जेब्रिक कंसीडर करा है, तो इसको मैं फर्स्ट नाम दूंगी क्योंकि ये पहले आ रहा है। e की पावर x एक्सपोनेंशियल लास्ट में आ रहा है तो इसको सेकंड फंक्शन दूंगी। तो देखो x एज इट इज़, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही होता है, माइनस लगाया, x का डिफ्रेंशिएशन करा 1, e की पावर x का इंटीग्रेशन करा e की पावर x, और ओवरऑल का इंटीग्रेशन कर दिया। इधर देखो तो हमारे पास क्या आ गया, अगेन e की पावर x का इंटीग्रेशन, e की पावर x का इंटीग्रेशन अगेन e की पावर x आ जाएगा। सो यहाँ से e की पावर x को कॉमन लिया, x माइनस 1 आ गया, ओके। सो गाइज e की पावर x इंटू में x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके यहाँ पे हमने पुट कर दी है। सो देखो इस वाली टर्म में और इस वाली टर्म में आपको क्या कॉमन नज़र आ रहा है, e की पावर x यहाँ भी है, e की पावर x यहाँ भी है, दोनों में से e की पावर x कॉमन ले लिया तो अंदर साइन y इंटू में x माइनस वाई बचा और ये वाली टर्म आ गई। अच्छा, जब मैं साइन वाई को अंदर मल्टीप्लाई करूँगी तो माइनस साइन वाई बनेगा, वो कैंसिल हो जाएगा प्लस वाले से, तो यहाँ पे ये वाली टर्म बचेगी जब मैं x के साथ मल्टीप्लाई करूँगी साइन वाई को, ये वाली, और यहाँ से y प्लस कॉस वाई बचेगी और बाहर e की पावर x था। तो ये फाइनली मेरे पास v की वैल्यू आ गई, प्लस इंटीग्रेशन में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आता है c आ गया, ओके गाइस। तो हमारे पास ये v की वैल्यू आ चुकी है, u की वैल्यू हमें गिवन थी, सो हम फंक्शन एफ जेड को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं ना, u प्लस आयोटा v, यहाँ पे u की गिवन वैल्यू को पुट करके और v की जो वैल्यू हमने फाइंड आउट करी है तो हमें एफ ऑफ जेड की वैल्यू मिल जाएगी।